हाय मेरे प्यारे दोस्तों, आप सबको प्रणाम। गुड मॉर्निंग। मेरे प्यारे दोस्तों, जनरल आप किसी काम पे जब जाते हैं तो अगर आप हर काम में सफलता पाना चाहते हैं तो आप अपने माता पिता को प्रणाम करके चरण स्पर्श करके निकलें और अपने आराध्य देव से वो चीज़ बोल के निकलें जिस काम के लिए आप जा रहे हों, और अपने कुल देवी कुल देवता से भी बोल के जाएं तो आप निश्चित ही हर काम में सफलता पाएंगे। दूसरी मेरे प्यारे दोस्तों, एक अक्सर हमें कंप्लेन लोग शेयर करते रहते हैं कि हम कुछ करना चाहते हैं, हमारे बड़े एल्डर्स जो है उसमें मेरा हाथ साथ नहीं देते हैं, मेरे लिए रुकावट पैदा करते हैं। तो मेरा एक मानना है कि अगर आप सच्चे रास्ते पर हो तो आप किसी को भी मोटिवेट कर सकते हो। आपके माता पिता हैं, आपके पेरेंट्स हैं, आपके फादर मदर हैं। अगर सपोज दैट आपका वे, आपका पाथ, आपका रास्ता सही है, आप सही रास्ते पर चल रहे हो और आपके माँ बाप सपोज दैट उसको नहीं लाइक करते हैं, तो आप रिलैक्स मूड में, आप उनसे नाराज़ होने के लिए नहीं, आप कभी नाराज़ मत होइए। आप रिलैक्स मूड में उनको साथ बैठिए, उनको अपनी बात को समझाने की कोशिश करिए। आप धीरे धीरे, निश्चित है अगर आपका वे, आपका रास्ता सही होगा तो आपके पेरेंट्स आपको निश्चित ही सपोर्ट करेंगे। तो इसलिए कभी भी आप अगर कुछ करना चाह रहे हों, अगर आप सच्चे रास्ते का चुनाव किए हैं, आपका जो भी फील्ड हो, देखिए कोई ज़रूरी नहीं है कि आप पढ़ने भी बहुत अच्छे हो सकता है आपका फील्ड, आप बहुत अच्छे प्लेयर भी हो सकते हैं, आप बहुत अच्छे सिंगर भी हो सकते हैं, आप बहुत अच्छे यूट्यूबर भी हो सकते हैं। बट अगर आपको लगता है कि आप एक अच्छे रास्ते का चुनाव किए हैं, आप अपने लाइफ में सही रास्ते को लेकर चल रहे हैं, निश्चित ही आप इसमें सफलता पाना चाहते हैं, तो आप अपने गार्जियंस को, अपने पेरेंट्स से उस बात को शेयर करिए और उनको समझाने की कोशिश करिए कि ये इसकी पॉजिटिविटी है, ये इसकी नेगेटिविटी है। बट एक चीज़ कि कभी हमेशा याद रखिएगा कि आपके पेरेंट्स, आपके माता पिता आपके लिए कभी भी बुरा नहीं चाहते हैं। वो हमेशा चाहते हैं कि आप, हमारी औलाद, हमारे बच्चे अच्छे रास्ते पर चल करके हमारे नाम को रोशन करें। तो आप किसी भी फील्ड में अगर आप जाते हैं, आप 100% उस फील्ड में अपना देते हैं तो डेफिनेटली आप सफल होंगे और आपके गार्जियंस, आपके पेरेंट्स निश्चित ही आपका सपोर्ट करेंगे। तो आप अपनी बात को अपने पेरेंट्स से हमेशा शेयर करिए, हम हमेशा उनको समझाने की कोशिश करिए और हमेशा उनको थैंक्स कहने की कोशिश करिए, क्योंकि उनके लिए इतना ही एक सफिशियंट होता है, एक पेरेंट्स के लिए इतना ही सफिशियंट होता है कि उनका बेटा, उनकी बेटी उनके लिए थैंक्स कहे कि आप हमारे लिए बहुत करते हो। सपोज दैट आपकी मम्मी मॉर्निंग उठती हैं, आपके लिए लंच तैयार करती हैं, टिफ़िन करती हैं, भोजन तैयार करती हैं, लेकिन आप उनके ऊपर चिल्ला उठते हो। ये सबसे बड़ी गलत होती है बात। हम अगर उनके लिए कुछ कर नहीं सकते हैं तो कम से कम इतना ही कर सकते हैं कि आप अपने माँ के पास बैठिए, उनके हाथों पकड़िए और आप उनसे कह सकते हैं प्रेम से कि माँ, आप मेरे लिए बहुत कुछ करती हो, इसके लिए आपका थैंक्स, और मैं हमेशा आपकी बातों को मानूंगा। आप मेरे लिए वो चीज़ हो जो कुछ नहीं है। मीन्स आप के लिए आपके फादर मदर दुनिया के सबसे अच्छे इंसान हो सकते हैं, लेकिन अगर आप उनको समझाने की कोशिश करेंगे। ये मेरा पेरेंट्स से भी रिक्वेस्ट है कि पेरेंट्स भी अपने बच्चों को समझने की कोशिश करें। हमेशा बच्चे गलत नहीं होते हैं, बच्चे अगर गलत हैं तो आप उनको भी समझाने की कोशिश करिए, बच्चे भी समझने की कोशिश करें। तो दोनों का, यहाँ पर दोनों का कंप्रोमाइज़न होता है, दोनों का एक मिला जुला असर होता है। हमेशा अपने बच्चों को एज ए फ्रेंड रखें। एज ए फ्रेंड मतलब अपनी हर चीज़ों को उनसे शेयर करने की कोशिश करें, उनके अंदर की बातों को भी खुद जानने की कोशिश करें, क्योंकि जब आप बच्चों को एज ए फ्रेंडली नहीं रखेंगे तो बच्चे चोरी करना शुरू करेंगे, और जब बच्चा आपको चोरी करना शुरू कर दिया तो आप निश्चित ही उसको सफल कभी नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए गार्जियन से भी मेरा रिक्वेस्ट है कि अपने बच्चों को समझने की कोशिश करें। और मेरा सबसे बड़ा रिक्वेस्ट तो बच्चों से है, मेरे डियर स्टूडेंट से है कि आप अपने पेरेंट्स को समझने की कोशिश करिए। अगर आप सच्चे रास्ते पर जा रहे हो तो अपने पेरेंट्स को समझाने की भी कोशिश करिए कि पापा, मम्मी, मेरे डियर पेरेंट्स, हम जो काम कर रहे हैं इसकी ये पॉजिटिविटी है, हम इसमें निश्चित सफल होकर दिखाएंगे। तो अगर आप ये चीज़ें अपने पेरेंट्स को समझाएंगे, उनको भी लग जाएगा कि ये मेरा बेटा, मेरा बेटी सच्चे सही रास्ते पर जा रही है, तो वो आपका भी सपोर्ट करेंगे। लेकिन
लेकिन मेन चीज़ कि आपका रास्ता, आपका वे सही होना चाहिए। तो आप हमेशा अपने पेरेंट्स का रिस्पेक्ट करिए, अपने आराध्य देव को हमेशा मॉर्निंग में उठ करके प्रणाम करिए, अपने फादर मदर को प्रणाम करिए, अपने कुल देवी देवता को प्रणाम करिए। हमेशा आप लाइफ में सफल होंगे और हमेशा अपने लाइफ में आप वहाँ पहुँचेंगे जहाँ आपकी कल्पना भी नहीं हो सकती है कि आपके लाइफ में आप सोचेंगे भी नहीं ये क्या मेरी लाइफ में हो गया। आप इतने अच्छे अच्छे रास्ते से गुजर जाएंगे कि आपके अंदर कल्पना भी नहीं होगी कि हमने तो ये करना ही चाहा, कैसे मेरा काम हो गया। आपका सब कुछ बेटर होगा। लेकिन आप अपने पर विश्वास करिए, अपने फादर मदर को का हमेशा रिस्पेक्ट करिए, अपने कुल देवी देवता का रिस्पेक्ट करिए, अपने आराध्य देव का प्रणाम करिए। अगर आपके अंदर सच्चाई है, आपके अंदर 100% डिवोशन है, तो आप दुनिया में सब कुछ पा सकते हो। लोग कहते हैं कि नथिंग इज़ गॉड, गॉड कुछ नहीं है, लेकिन मैं कहता हूँ कि गॉड इज़ एवरीथिंग। मैंने गॉड से बात किया है। अगर आप गॉड पर बिलीव करते हो, अगर गॉड पर आप 100% बिलीव करिए और आप कॉन्सेंट्रेट हो करके आप डेली उनको जो चीज़ कहेंगे, गॉड आपके अकॉर्डिंग, आपके गॉड मीन्स क्या, गॉड मीन्स एक्चुअली क्या है, जिसको हम आराध्य मानते हैं, जिसको हम अपने डिवोटेड मानते हैं, तो आप उनसे अगर कोई चीज़ अपने मन की बात डेली कहेंगे तो निश्चित ही आपके अकॉर्डिंग वो चलेंगे। क्योंकि पेरेंट्स वही करता है, पेरेंट्स की इज्जत उसी में होती है जब आपकी बच्चे का अकॉर्डिंग उनकी होता है। मीन्स अगर बच्चे सही है, बच्चे अकॉर्डिंग टू फ्यूचर चल रहे हैं, मीन्स अपने भाग्य की तरफ, अपने प्रमोशन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, तो गार्जियन को भी चाहिए कि बच्चे को सपोर्ट करे। गार्जियन को हमेशा रिजिड नहीं होना चाहिए कि हम ही सही हैं। आप दूसरे पक्ष की बात भी सुनो, अपने बच्चों की बात सुनो, उन पर भी गौर करो कि क्या मेरा बेटा बेटी जो कर रहा है ये सही है या गलत है। अगर लगता है कि हाँ ये सही है तो आप उनका भी साथ दीजिए। ऐसा नहीं है कि दुनिया में सब चीज़ें गलत ही होती हैं, सब चीज़ें सही है, बट उसको देखने का नज़रिया होना चाहिए, उसको सपोर्ट करने का तरीका होना चाहिए और हमेशा लाइफ में आगे बढ़ाने का तरीका होना चाहिए। तो आप हमेशा अपने ऊपर विश्वास करके लाइफ में सारी चीज़ों को एंजॉय करते हुए आगे बढ़िए। लाइफ को कभी भी नर्वसनेस को अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए, क्योंकि इंसान जिस दिन भी नर्वस हो गया, जिस दिन उसको तमाम सारी चिंताएं हो गई, वो इंसान दुनिया का कोई काम कर नहीं सकता है। इसलिए आप हमेशा अपने लाइफ को एंजॉय करिए, सही रास्ते का चूज करिए, अपने पेरेंट्स का रिस्पेक्ट करिए, अपने आराध्य देव का रिस्पेक्ट करिए, अपने देवी देवता का रिस्पेक्ट करिए, अपने बड़ों का रिस्पेक्ट करते हुए आप आगे बढ़िए। हमेशा आप वो चीज़ करेंगे जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, ये मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अगर इन सब सारी चीज़ों को अपने लाइफ में ले आते हैं तो निश्चित ही आप एक सफल इंसान बनेंगे। क्योंकि पैसा तो सबके पास होता है, पैसा तो एक अरबपति भी होता है, लेकिन वो इंसान इस तरह की ज़िंदगी जीता है कि आप सोच भी नहीं सकते हैं, उसकी रात की नींद गायब हो जाती है। अगर आपके पास कुछ भी नहीं है और आपके अंदर सुकून है, आपका जीवन चैन भरा है, आपका लाइफ इंजॉयफुल चल रही है, तो आप उस सबसे बड़े धनी हो सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि आपके पास बहुत कुछ हो ही। आपके अंदर क्या होना चाहिए? हमारे अंदर एक शांति होनी चाहिए, हमारे अंदर हर काम करने का एक रूपरेखा होना चाहिए। हमारे पास हर चीज़ को एक लिमिट के अंदर हर चीज़ होनी चाहिए। अगर हम हर चीज़ लिमिट में कर रहे हैं तो हम अगर प्रॉपरली आप अपने घर पर एक अच्छी नींद ले रहे हैं, अपनी लाइफ में आप खुश हैं, तो यही दुनिया का सबसे बड़ा सच है। आप अरबों रुपया रख लेंगे, लेकिन अगर आपके पास सुकून नहीं है तो वो सब कुछ बेकार है। ऑल ऑफ यू टेक केयर एंड गुड बाय स्टूडेंट्स, माय डियर फ्रेंड।